सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस हाउस के जो एक ताज़ा तरीन इंसिडेंट है उसके ऊपर। बिग बॉस 19 का घर है ये, और इसके अंदर जो एक यहाँ पर सीन कैप्चर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वो ना हाइप पा रहा है, वो ये है कि कोनिका जी और जो तानिया हैं वो बैठे होते हैं। कोनिका जी खाना खा रही होती हैं, साथ में यहाँ पर अमाल बैठे होते हैं और अभिषेक की एंट्री होती है। अभिषेक एंटर होते ही जो है वो शाउट करता है तानिया पर कि आपको क्या ज़रूरत थी कि आप बोलें कि ये पूरियां गर्म हैं और अभी मत खाओ। तो तानिया ने सिर्फ रिप्लाई में इतना कहा कि अभी हम खाना खा रहे हैं, और ये कहकर वो बाहर की तरफ निकल गई। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है फरहाना की, और फरहाना जो है वो कहती है, अच्छा इससे भी पहले अभिषेक तानिया को कहता है कि आप नहीं खा रही हो, शी इज़ ईटिंग, मतलब कोनिका जी खा रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब तानिया और अभिषेक के बीच एक यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, वर्बल फाइट। अब इस तमाम तर जो एक सीन है ना, उसको कोनिका जी तो खामोशी के साथ खाना खाने में मगन है और अमाल बैठा देख रहा होता है। फिर फरहाना की एंट्री होती है और फरहाना जो है वो आकर सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो आकर कहती है कि अभी तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी, मतलब हम खाना खा रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर ये कह रही हैं कि नीलम और ये खाना बना रही थी और इन्होंने कभी भी किसी को खाने से नहीं रोका है, मतलब अपने आप को वहाँ क्लियर कर रही हैं। अभी ये बात कंटिन्यू मज़ीद करती, लेकिन सेम पॉइंट पर जो कि अमाल है वो एकदम से शाउट करता है, और जो यहाँ पर चेहरा था ना फरहाना का, वो देखने वाला था। एक तो फरहाना के पास प्लस पॉइंट ये है कि वो सीक्रेट रूम से होकर आई है, मतलब उसने तमाम तर घर वालों का बिहेवियर, उनका कंडक्ट, वो कब क्या सोचते हैं, कब किस तरह से कौन सा पासा जो है वो फेंकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें उसने अच्छी तरह से ना एक्सपीरियंस कर ली है। तो उसको बिल्कुल भी ना ये वाली जो एक साइड है, मुझे लगता है अमाल से एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। मतलब वो ये समझ रही थी ये हमेशा चिल पिल मूड में रहता है और यहाँ पर रैप सॉन्ग्स और इस तरह की चीज़ें करता रहता है, और वो भी उठकर शाउट करेगा, वो भी फरहाना पर, ऐसा कैसे हो गया। तो फॉर एन इंस्टेंस ना उसका जो मुंह है ना वो एकदम शॉकिंग वाले स्टाइल में हो जाता है। तो यहाँ पर इसके दरमियान जब थोड़ा सा वो उस अपने फेस से बाहर आती है तो कहती है, फौरन कुछ लम्हे लगते हैं कि मैं क्यों नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी। तो इसके दरमियान दोनों में ना आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है, किसमें, ये फरहाना में और अमाल में। अब यहाँ आप ऑडियंस के कमेंट्स देखें, कुछ मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, कितना इंटरेस्टिंग है। ऑडियंस बहुत खुश हो रही है क्योंकि जो बिग बॉस की ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो थोड़ा मसाला, थोड़ा गॉसिप, थोड़ी फाइट, थोड़ा प्यार, ये तमाम तर चीज़ें इस शो में चाहते हैं। वो चाहते हैं शो जो है ना वो थोड़ा सा हीटेड रहे। तो अब ये वाला एलिमेंट जो है वो अमाल की तरफ से भी ना ऐड हो गया है। अमाल का ये वाला साइड अब तक किसी ने देखा ही नहीं था, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा बकअप कर रही है। कोई कह रहा है वेरी गुड, कोई कहता है वेल डन, कोई कह रहा है अमाल अपने लिए तुमने फाइनली स्टैंड लेना सीख लिया, इसी तरह से घर के अंदर तुम अपना कंडक्ट रखो। मतलब इस तरह के मल्टीपल मिले जुले यहाँ पर कमेंट्स अमाल के लिए हैं और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और फरहाना और बसीर को कह रहे हैं कि ये तमाम तर लोग मिलकर एक तरह से इन्होंने पार्टी बनाई हुई है और ये ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, और उसके अंदर तमाम तर घर वालों को उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट करते हैं। इनका एक अपना सेटअप है। अच्छा, अब क्या है कि जो अमाल है वो कहता है कि आप नहीं बोलोगी, दो लोगों की फाइट है, वो दोनों अपने जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। नॉट नीडेड कि आप एवरी टाइम हर एक के मसले में अपनी एंट्री दो, और घर में दो लोग हैं, उनके दरमियान जो भी चीज़ है, दोनों अपने अंदर कैलिबर रखते हैं अपने मामलात को रिजॉल्व करने का, आप इस तरह से बीच में एंट्री नहीं दोगी। फरहाना ने कहा मैं ज़रूर दूंगी, मेरी मर्जी, मैं जहाँ पर आऊँ, जहाँ पर जाऊँ, जिस भी मामले में मैं एंट्री दूँ। मतलब ये तमाम तर सिलसिला होता रहा। तो एक नोट पर आकर अमाल ने फरहाना को कह दिया कि तुम बसीर की रिप्रेजेंटेटिव हो क्या, बसीर अपनी बात खुद रख सकते हैं, उनकी जो भी मतलब फीलिंग है, जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी बातें उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत यहाँ पर किया गया है, तो वो खुद अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है आकर किसी के बिहाफ पर कोई भी क्लैरिफिकेशन देने का या कोई भी स्टेटमेंट देने का। ये तमाम तर चीज़ें आप कैमरा के लिए करती हैं। तो सेम पॉइंट पर मैं सोच रही थी कि ये वाला जो एटीट्यूड है ना अमाल का, ऑडियंस को तो भाई बहुत पसंद आ रहा है,
लेकिन अगर सेम नोट पर देखें तो अमाल ने भी तो सेम काम किया है। मतलब अगर फरहाना और मतलब फरहाना अगर एंट्री दे रही है किसी के भी एक मामले में, एक मुद्दे में, तो उसने बीच में ही उसको इंटरप्ट कर दिया। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट से किसका अमाल का भी लेना देना नहीं था, बट जो हाउस का एक पूरा एनवायरनमेंट है और एक पूरा जो एक थीम है और यहाँ पर खेले जाने का जो पूरा एक तरीक़ाकार है वो इसी तरह से है। और यही काम कभी नरम कभी गरम और कभी एकदम शॉकिंग वाला एटीट्यूड दे करना अपनी ऑडियंस को, हर एक कंटेस्टेंट जो है ना वो इंटैक्ट रखता है, अपनी जो हाइप है वो क्रिएट करता है और शो इस तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है जैसे कि इस पूरे वाक़ये ने शो को कर दिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी और फरहाना का जो शॉकिंग वाला ना एक्सप्रेशन था वो सच में देखने लायक था, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ये अमाल उठकर उसे इस तरह से रिप्लाई करेगा और उस पर ही शाउट कर देगा। तो ये सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है ऑडियंस को। अब देखते हैं आगे जो पसंदीदगी है ऑडियंस की, व्यूअर्स की, जो डिमांड है और जो लाइकिंग है, जो वोटिंग है, उन तमाम तरह चीज़ों पर लाजमन इफ़ेक्ट होगी। और मुझे ऐसा लगता है इस घर में जो थोड़ा सा लड़ने वाले, जो थोड़ा सा फाइट करने वाले जो कंटेस्टेंट होते हैं ना वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, क्योंकि फिर जो शो के एक पूरी थीम है वो भी इसके साथ ही चलेगी और ऑडियंस का इंटरेस्ट भी तभी यहाँ पर बरकरार रहेगा। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।